Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about life cycle and reproduction in pteridophytes. आज हम टेरिडोफाइट की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जानने के लिए वो ये है कि इन प्लांट्स के अंदर, जैसे मैंने पहले जनरल फीचर्स में बताया, दैट इन दीज प्लांट्स द डोमिनेंट जनरेशन विल बी स्पोरोफाइट। जो डोमिनेंट जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट होगी, और जो प्लांट बॉडी जो हमें नजर आ रही होगी वो भी स्पोरोफाइट होगी। यानी जो पौधा हमें बाहर नजर आ रहा है वो सारा सारा क्या है, स्पोरोफाइट है। द स्पोरोफाइट इज a dominant generation in these plants and represents the vegetative plant body. Okay, there are two different types of sporophytes in these plants. दो तरह के स्पोरोफाइट्स आपको नजर आएंगे, पहला माइक्रोफिलस, दूसरा मेगाफिलस। द स्पोरोफाइट विद माइक्रोफिल्स, द स्पोरोफाइट विद माइक्रोफिल्स, ऐसा स्पोरोफाइट जिसके अंदर आपको माइक्रोफिल लीव्स नजर आएंगे, वो कहलाता है माइक्रोफिलस। माइक्रोफिल्स क्या होते हैं? छोटे स्मॉल साइज के स्केल लाइक लीव्स। और मेगाफिल्स क्या होते हैं? बड़े, उनका ब्लेड भी बड़ा होता है, सरफेस एरिया भी लीव्स का बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होता है, तो उनको मेगाफिल्स कहते हैं। जिसके ऊपर बड़े पत्ते होते हैं वो स्पोरोफाइट कहलाता है मेगाफिलस, और जिसके ऊपर छोटे पत्ते होते हैं वो कहलाता है माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दो तरह के स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। भाई स्पोरोफाइट चाहे मेगाफिलस हो चाहे माइक्रोफिलस हो, जो भी स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर स्पोरेंजिया पैदा होंगे। उन स्पोरेंजिया के अंदर आगे जाकर स्पोर बनने हैं। ठीक है जी। ये जो स्पोरेंजिया है ये दो जगह पर आ सकते हैं, या तो लीव्स की बेसिस पे पैदा हो सकते हैं, दीज कैन मे बी बोर्न ऑन द लीव्स बेसिस, या फिर इन लीव्स की एक्सेस के ऊपर भी होते हैं। लीव के एक्सेल्स जो होते हैं, लीव के एक्सेल से मुराद जो लीव के अंदर एक्सेस होती हैं उनके अंदर ये, उनके ऊपर ये डेवलप हो सकते हैं। तो उस लिहाज से इनकी दो, डेवलपमेंट के लिहाज से इनकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसके आगे जी, द स्पोरोफाइट with a sporangia which born on the axil of leaves, they are called स्टाइकोस्पोरस। वो स्पोरेंजिया जो लीव्स की एक्सिल्स के ऊपर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टाइकोस्पोरस स्पोरेंजिया। और वो जो लीव्स की बेसिस के अंदर बनते हैं उनको कहते हैं फाइलोस्पोरस। ठीक है जी। ये दो अलग अलग डेफिनेशन है स्पोरेंजिया की। वो दो टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ बताए हैं कि अपने डेवलपमेंट के लिहाज से इनके दो टाइप्स हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। जो डेवलप होते हैं लीव एक्सेस के ऊपर उनका नाम स्टाइकोस्पोरस है। जो लीव्स की बेसिस पे होते हैं, लीव एक्सेस से मुराद लीव के ऊपर वाली तरफ एक्सेस के अंदर, और लीव बेस से मुराद है जहां से लीव शुरू हो रहा है उस जगह पर। हमने आगे जाके ये बेस पढ़ना है, ज्यादातर लीव बेसिस पे आपको नजर आएंगे। All those leaves, megaphylls and microphylls which bear these sporangia on them are called sporophylls। हाँ जी, ये स्पोरोफिल आप कह सकते हैं। फिल से मुराद लीव है, स्पोरो मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स जी। ये स्पोरेंजिया जो है ये स्पोर के ऊपर मौजूद है तो उसको स्पोरोफिल कहेंगे उस पत्ते को। तमाम पत्ते स्पोरोफिल नहीं हो सकते, सिर्फ उन पत्तों को, उन लीव्स को स्पोरोफिल कहेंगे जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है। ठीक है जी। दीज स्पोरोफिल्स में रिमेन सिंगल, बाजुकात ये सिंगल भी रह सकते हैं, बाजुकात ये तमाम स्पोरोफिल पत्ते लीव्स जो हैं ये ग्रुप बना लेते हैं। जब ये वाले जो लीव्स हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया ने पैदा होना है, जब ये पत्ता बना लेता है, ये ग्रुप बना लेता है, तो इसको स्ट्रोबलस भी कहते हैं, सोराई भी कह देते हैं, बाजुकात कोन भी कह देते हैं। ये मॉडिफिकेशन है, एक अरेंजमेंट है। हमने ये अरेंजमेंट भी आगे पढ़नी है। एक पूरा ग्रुप, एक पूरी लाइन नजर आएगी आपको सोराई की या स्ट्रोबलस की, पत्तों की। ऐसे पत्ते जिनके अंदर ग्रुप बन जाता है उन पत्तों का, और वो अकेले अकेले नहीं रहते। All the plants which produces one type of spore, they are called as homosporous, and all those plants which produce two types of spores, यानी माइक्रोस्पोर छोटे साइज का, मेगास्पोर बड़े साइज का। साइज की वजह से इनकी दो टाइप्स हो गई। अगर तो एक ही टाइप का स्पोर पैदा हो रहा है उस पौधे को होमोस्पोरस प्लांट कहेंगे और इस फीचर को होमोस्पोरी कहा जाएगा। और अगर दो तरह के
आपके पास स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर उसको हेटेरोस्पोरस कहा जाएगा और इस फीचर को हेटेरोस्पोरी कहा जाएगा। ये बहुत सारे प्लांट्स में मौजूद है। ठीक है जी। मेगा स्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। हाँ जी, मेगा स्पोर जो बड़े साइज के हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं आगे जाके, जबकि माइक्रोस्पोर जो होते हैं इनका साइज छोटा होता है और इन्होंने आगे जाकर जो गेमेटोफाइट बनाना है तो इन्होंने मेल वाला पार्ट बनाना है। देयर आर टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल विच, ये ना थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक शायद लग रही है। आउटसाइड द ग्रोइंग स्पोर, स्पोर जो होता है उसके आउटसाइड दो या दो से ज्यादा लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के सेल्स की सॉरी लेयर्स होती हैं। उन सेल्स के लेयर्स को टैप्टम कहते हैं जी, टैप्टम। ये एक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, इन 3-4 स्लाइड्स के अंदर मैंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, इसको एज इट इज आप याद करें। माइक्रोफिलस क्या कौन से स्पोरोफाइट होते हैं, मेगाफिलस कौन से होते हैं, मेगाफिल क्या होता है, माइक्रोफिल क्या होता है, स्पोरेंजिया की डेफिनेशन बताई है, फिर स्पोरेंजिया की 2 टाइप्स बताई हैं, फिर ये बताया कि ये जो लीव्स हैं ये लीव्स अकेले अकेले भी रह सकते हैं और लीव्स जब ग्रुप बना लेते हैं तो उनको कोन भी कह देते हैं, उनको स्ट्रोबुलस भी कह देते हैं, उनको कुछ प्लांट्स में सोराई भी कहते हैं। फिर मैंने स्पोर्स की टाइप बताई हैं, हेटेरोस्पोरी और होमोस्पोरी, इनकी फ़र्क बताया है, वाज़ह किया है। फिर ये बताया कि कौन सा स्पोर जो है मेगास्पोर वाला जो है वो जाके आगे मेल का गेमेटोफाइट बना फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर ने आगे जाके मेल गेमेटोफाइट बनाना है। ये डेफिनेशन की है। एक टैप्टम की डेफिनेशन की है मैंने। 5-7 डेफिनेशन यहाँ पर की हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली लेक्चर और वीडियो क्लोज हो जाती है।